हेलो दोस्तों, अब हम द पोएम ट्री को पढ़ेंगे। ये 10th क्लास की बुक से ली गई है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, तो हमारी बहुत शानदार किताब है 10th की, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेसन भी हैं। तो द ट्री हम इस पोएम को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट। वो 3 चीजें खोजिए जो ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं हो सकती। दूसरा, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट। मतलब बिना जंगल के, बिना पौधों के जंगल में ये 3 चीजें नहीं हो सकती। तो क्या क्या नहीं हो सकती, तो अपन को स्टेंजा में ढूंढना है। द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट आर, वो ये हैं, द सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन ट्री। भाई जब पेड़ ही नहीं है, मान लीजिए कोई जंगल है, ये जंगल है, मान लीजिए पेड़ लगे हैं बहुत सारे, मान लो ये यहाँ पे इस टाइप से। अब ऐसा जंगल की बात हो रही जहाँ पे पेड़ नहीं है, मान लो ये है ही नहीं पेड़, तो ऐसे जंगल में 3 बातें कौन सी नहीं हो सकती, तो यही बातें नहीं हो सकती। द सिटिंग ऑफ बर्ड ऑन ट्री, अब बर्ड पेड़ पर कैसे बैठेंगे, नंबर 1। दूसरा, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, भाई कीड़े मकोड़े कहाँ छुपेंगे। ठीक है, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट। द सन रे टेकिंग रेस्ट, सूर्य की किरणें कहाँ रेस्ट लेंगी, मतलब वो आएंगी ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो इस प्रकार की 3 चीजें कविता के अनुसार से नहीं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर कर देते हैं, ठीक, बड़े छोटे छोटे हैं। वेयर आर द ट्री इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स। वेयर आर द ट्री इन द पोएम में पेड़ कहाँ हैं। व्हाट डू देयर रूट्स, उनकी जड़ें क्या करती हैं। देयर लीव्स एंड देयर ट्विंग्स डू, उनकी जड़ें, उनकी पत्तियां और उनकी शाखाएं क्या करती हैं। ठीक है, पेड़ कहाँ हैं और उनकी क्या करती हैं। तो देखो, द ट्रीज आर इनसाइड द पोएट्स हाउस इन द पोएम में जो पेड़ है वो कवि के घर में है। कहाँ है, कवि के घर में है। देयर रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ अराउंड द फ्लोर। देयर रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम, मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो खुद को आज़ाद करना चाहती हैं। कहाँ से, जो उसके जो बरामदे में जो क्रैक्स हैं, दीवालों में जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स मतलब जानते हो, दरारें हैं, उनमें से बाहर निकल कर। देयर लीव्स ट्राई हार्ड टू गो आउट ऑफ द ग्लास, उसकी जो पत्तियां हैं पेड़ों की, वो खिड़कियों के ग्लास से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। दे ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द ग्लास। Their twigs have become hard due to hard work, और उसकी जो शाखाएं हैं, छोटी छोटी शाखाएं हैं, ट्विग्स, वो कठोर हो गई हैं, कठोर परिश्रम कर करके, लड़ लड़ के। क्योंकि कोई भी, क्या पेड़ पौधे हों या मनुष्य हो, जब जिस अंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। जैसे हाथ भी मजबूत हो जाते हैं, छोटे बच्चों के हाथ सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हाथ मजबूत होते चले जाते हैं। पहलवानों के हाथ और ज़्यादा मजबूत होते हैं। वही तो, ये समझ में आ गया होगा आपको कि द ट्रीज आर इनसाइड द पोएट्स हाउस इन द पोएम, देयर रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ अराउंड द फ्लोर, देयर लीव्स ट्राई हार्ड टू गो आउट ऑफ द ग्लास, देयर ट्विग्स हैव बिकम हार्ड ड्यू टू हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम के कारण उनकी जो शाखाएं हैं वो मजबूत हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। कवि जो है उसकी ब्रांचेस को, उसकी शाखाओं को किससे तुलना करता है। द पोएट कंपेयर, द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस टू द पेशेंट्स हु आर न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, कवि जो शाखाएं हैं उसकी तुलना उस मरीज से करता है जिसकी अभी अभी अस्पताल से छुट्टी हुई है। क्योंकि अस्पताल में से मरीज आता है तो वो लड़खड़ाता है, वो उतना मजबूत नहीं होता है। ठीक है, उतना एक नहीं आके सीधा दौड़ने लगे, उसे कुछ दिन और रिकवरी में लगते हैं, फिर वो दौड़ने लायक हो जाता है। अगला, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट। व्हाट हैपन्स टू द हाउस, घर का क्या होता है जब वहां से पेड़ चला जाता है या मूव आउट ऑफ, वहां से बाहर हो जाता है।
When the tree moves out of the house, the glass breaks and the house becomes silent, but the smell of trees remain. जब पेड़ बाहर चला जाता है तो ग्लास टूट जाते हैं, ग्लासेस ना कांच टूट जाते हैं घर के, और घर साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है, परंतु जो पेड़ है उसकी खुशबू रहती है, स्मेल रिमेन। ठीक है, वो उसकी खुशबू वहाँ बचती है। ठीक है।